जय हिंद, जय जवाहर दोस्तों, कई जरा ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए भाई लोगों, सीधी सी बात, अपना एम है कि दूसरों से हट के थोड़ा अलग करवो है। आपकी लाइफ में कुछ अगर कुछ बनना है या कुछ पाना है तो कुछ चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेगी। सीधी सट बात है। जैसे घूमना है, टाइम पास करते रहो, दोस्त यारी ये सब छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए। आप अपनी यारी दोस्ती को साइड में कर दो ना। अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो दोस्त यारी सब पीछे छूट जाएगा। इसलिए समय रहते पढ़ाई कर लो, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। सीधी सी सट बात है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी से चालू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा रीट मेंस एग्जाम 2025-26। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के एमसीक्यू है अपना। टॉपिक है मृदा एवं मृदा संरक्षण का। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदाएं कितने भागों में बांटा गया? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा को कितने भागों में बांटा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। आपने वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जो मृदा है वो पड़ी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि कितनी है? 5 है। आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। कौन कौन सी वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार की मृदा है? कौन कौन सी? एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स जो पश्चिम मरुस्थल में पाई जाती है, और इंसेप्टिसोल जो कि अरावली के आसपास पाई जाती है, और एल्फीसोल जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है, वर्टिसोल जो कि अपने हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में नहीं पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान में नहीं पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। वैज्ञानिक वर्गीकरण में इनमें से कौन सी नहीं है, आपको वो बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। एंटीसोल तो है अपने, एरिडोसोल्स भी है, सेरीसोल्स नहीं है, एमसेप्टिसोल भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कणों की संरचना के आधार पर आपकी मिट्टी मतलब मृदा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बारीक है, मध्यम कण की और मोटे कण वाली। और रंग के आधार पर भी 10 भागों में बांटा गया आपके। लाल काली वाली, वो जो काली है, लाल है, पीली है, भूरी है, मृदा भूरी वगैरह। काली लाल है, काली पीली है, काली भूरी है। ठीक है, लाल पीली है, लाल भूरी हो जाएगी आपके। ये सब भाग कितने भागों में बांटेगी? 10 भागों में बांटेगी रंग के आधार पर। ठीक है, कलर के आधार पर। और पीएच मान के आधार पर 4 प्रकार में बांटी है, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवणीय मृदा। ये सब के आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं बताते जाऊँगा साथ साथ में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान की काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? राजस्थान की काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाड़ौती क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक विस्तार है इसका काली मृदा का। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसको काली मृदा को क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा, वर्टिसोल, कपासी मृदा, और इनका नाम है, इसका अन्य नाम है। ये विस्तार कहाँ पता है इसका? हाड़ौती में। कहाँ पर इसका विस्तार सर्वाधिक? हाड़ौती में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अभी आया था पीछे में बताया, कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है बताओ। कौन सा हो जाएगा? लोह। फेरस क्या हो जाएगा? लोह या फेरस क्या हो जाएगा? इसका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है, मतलब तत्व है। ऑप्शन नंबर एक इसका हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आयरन सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए काली मृदा के बारे में? उपजाऊ श्रेणी की मृदा है। ये कौन सी है? उपजाऊ श्रेणी की मृदा है। इसमें क्या उत्पादन होता है सर्वाधिक काली मृदा में? कपास है, गन्ना है, सोयाबीन, अश्वगंधा, अधिकांश जो मसाले होते हैं इनका उत्पादन काली मृदा में होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में, जो हाड़ौती में जो जिले आते हैं अपने उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मरुस्थलीय मृदा की जल धारण क्षमता होती है। मरुस्थलीय मृदा की जल धारण क्षमता होती है, सर्वाधिक होती है, न्यूनतम होती है, मध्यम होती है, समान होती है। इसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जल धारण क्षमता बहुत कम है, और जल ग्रहण क्षमता है वो सर्वाधिक है। जल ग्रहण तो सर्वाधिक है, जल ग्रहण क्या है? जल ग्रहण तो सर्वाधिक है, जल ग्रहण तो सर्वाधिक है, और जल धारण क्या है? न्यूनतम है। जल धारण करने की क्षमता कम है इसमें। इसको क्या बोलते हैं? और रेतीली मृदा भी बोलते हैं, बलुई मृदा भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एंटीसोल। क्या हो जाएगा? एंटीसोल्स। एंटीसोल्स या फिर क्या हो जाएगा? एरिडोसोल्स। एरिडोसोल्स, ये दो ही नाम बोल सकते हैं इसको, एरिडोसोल्स, दोनों ही नाम इसमें। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मरुस्थलीय जो मृदा होती है इसको अपन एंटीसोल्स या फिर एरिडोसोल्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान में जलोढ़, जलोढ़ नहीं है, जलोढ़ है। क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़, जलोढ़ मृदा, यहाँ पर जलोढ़ मृदा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। राजस्थान में जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छठे का हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा, नदियों द्वारा बहाव से अवसाद के जमाव के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? नदियों द्वारा बहाव से अवसाद जमाव के द्वारा हुआ है इसका निर्माण। कौन सी मृदा का? जलोढ़ मृदा का। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए अपने को? जलोढ़ मृदा को वैज्ञानिक वर्गीकरण में अपन क्या बोल सकते हैं इसको? वैज्ञानिक में इसको बोल सकते हैं, वैज्ञानिक इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्फीसोल। क्या हो जाएगा? एल्फीसोल, अल्फीसोल, अल्फीसोल, अल्फीसोल्स। क्या बोलेंगे इसको? अल्फीसोल्स। वैज्ञानिक वर्गीकरण में क्या बोलते हैं इसको? एल्फीसोल। जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? एल्फीसोल, या फिर दोमट मृदा भी बोलते हैं इसको, कच्छारी मृदा भी बोलते हैं, कांप, और जलोढ़ मृदा इसका अन्य नाम है। और क्या पता होना चाहिए आपको? निर्माण कैसे हुआ इसका? अवसाद के जमा हुआ, नदियों के बहाव क्षेत्र के कारण इसके अवसाद जमा होने के कारण हुआ है। ठीक है।
और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में, खनिज और पोषक तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। जलोढ़ मृदा में कौन से खनिज की प्रधानता है और किसकी कमी है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास मैग्नीशियम की तो अधिकता है। किसकी? पोटास है और क्या जाएगा? मैग्नीशियम की क्या है? प्रधानता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम। और क्या पाया जाता है? कमी किसकी है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। किसकी कमी है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। पता होना चाहिए आपको, ये लिखना आपके कुछ इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7वां, लाल लोम लेटराइट मृदा का प्रमुख तत्व कौन सा है? लाल लोम या लेटराइट मृदा जो होती है, लाल लोमी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लाल लोमी बोलते हैं। और लेटराइट मृदा का प्रमुख तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोह ऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? फेरस ऑक्साइड या फिर लोह ऑक्साइड। मुख्य तत्व कौन सा हो जाएगा? लोह तत्व या फिर लोह ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, मतलब दक्षिण राजस्थान में। कहाँ पाई जाएगी? दक्षिण राजस्थान में, जहाँ पे किसी खेती होती है मुख्यतः आपकी मक्का और रागी जैसी फसलें मतलब उत्पादित होती है। और इसका कलर कैसा होता है लेटराइट मृदा का? इसका लेटराइट मृदा का आपका कलर होता है ईंट जैसा लाल। ईंट देखी होगी आपने, ईंट जैसा लाल इसका कलर होता है। ठीक है, ईंट जैसा लाल दिखता है इसका, ईंट जैसे समान कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सी फेरस कहाँ पाई जाएगी? जिप्सी फेरस आपकी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर। राजस्थान में जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सी फेरस, जो कि कृषि विभाग के द्वारा इसके नाम दिए गए। जिप्सी फेरस मृदा है, या ग्रे ब्राउन मृदा, साइरोजेक्स मृदा, पीली भूरी मृदा है, गहरी मध्यम मृदा है। ठीक है, ये सब नाम किसने दिए हैं? ये दिए रखे हैं आपके राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा मृदा का वर्गीकरण किया रखा है। ठीक है, 14 प्रकार से, तो वो वाला है। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। साई रोजेक्स और रेवरिना गंगानगर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा में कौन सा उत्पादन प्रमुख होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। कपास की खेती होती है क्या मरुस्थल में? नहीं होती है। और क्या होता है? धान होता है क्या? नहीं होता है, जो बहुत कम मात्रा में, और बाजरा सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 10वें का क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मृदा में कौन सा उत्पादन प्रमुख फसल का होता है? बाजरे का। किसका? बाजरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 11वां, लाल लोमी मृदा का प्रमुख उत्पादन क्या है? बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लाल लोमी मृदा का प्रमुख उत्पादन, जिसको लेटराइट मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटराइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू खेती होती है क्या दक्षिण राजस्थान में? नहीं होती है। कपास की बहुत कम मात्रा में। ठीक है, मक्का गन्ना भी बहुत कम मात्रा है। सर्वाधिक किसकी खेती होती है? मक्के की। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 12वां, कौन सी मृदा का पीएच मान 7 होता है? कौन सी जो मृदा है पीएच मान 7 होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। पीएच मान कितना 7 होगा? अम्लीय का कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय के जो गुण होते हैं वो क्या होता है? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो वो अम्लीय मृदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्लीय मृदा कौन सी हो जाएगी? जिसका पीएच 7 से कम होता है। उदासीन कौन हो जाएगी? जो 7 के बराबर है। ठीक है, तो उदासीन हो जाएगी 7 वाली। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर। उदासीन हो जाएगा इसका आंसर। सारी कौन सा हो जाएगा? बताओ। 8.5 है, अधिक ज़्यादा है 8.5 से ज़्यादा पीएच है, इसको बोलते हैं अपन सारी मृदा। मतलब पीएच के मान के आधार पर मृदा को कितनी भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अम्लीय, उदासीन, सारी और लवणीय। लवणीय कौन सा आ जाएगा? 7 से 8.5 तक जो भी इसके बीच में पीएच होगा वो क्या जाएगा? लवणीय मृदा। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपके नोट्स में नहीं इसको ऐड किया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही ऐड किया मैंने। और अपने वीडियो को क्या करना है भाई, लोगों तक पहुँचा देना। सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, नहीं तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा, 1000 तक नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जगह आपका 13वां, सही विकल्प का चयन किया। काली मृदा में जलधारण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और काली मृदा में कण बारीक होते हैं। दोनों बातें सही थी। क्या है? दोनों बातें सही है, लेकिन कारण इसका सही व्याख्या नहीं कर पा रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है। इसमें भी सही विकल्प का चयन करो। आपको कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कारण बताओ। कथन देखो, मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। मरुस्थल में जो मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। क्या बात? सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। मरुस्थल में क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। बिल्कुल कम मात्रा, बहुत ना के बराबर पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा। इस मृदा में कार्बनिक पदार्थ मात्रा बहुत कम होती है। ये भी सही बात है, दोनों ही सही बात है। तो क्या हो जाएगा? बताओ। 14 का भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का ए हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, और क्या पता होना चाहिए अपने को? मैं इस मृदा के बारे में, जल ग्रहण क्षमता क्या होती है इसकी? सर्वाधिक होती है। जल धारण क्षमता में पीछे क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था, जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, और प्रमुख फसलें कौन सी होती है? बाजरा, ज्वार है, ग्वार है, मूंग है, मोठ है, मूंगफली, जीरा वगैरह इसमें मतलब मरुस्थल में पाया जाता है, मतलब इसका उत्पादन किया जाता है। और क्या पता होना चाहिए? इसका निर्माण कैसे हुआ था मरुस्थलीय मृदा का? समुद्री जलराशि की जल के सूखने के कारण। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जो इसके पोषक तत्व कौन से थे? किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट युक्त होता है। और नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है इस मृदा में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। उपजाऊ मानती है सर्वाधिक, इसमें सर्वाधिक उपजाऊ मतलब उत्पादन होता है, और उपजाऊ भी मानी जाती है। वो जो भी फसल करते हैं इसका अच्छे से पैदावार होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, इसका कारण दे रखा है, इसका निर्माण ज्वालामुखी पदार्थ से हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? अवसाद के जमा, नदियों के अवसाद के जमा हुआ, नदियों के धारा बहाव क्षेत्र से हुआ है। इस गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? बताओ। ए सत्य है, आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर।
ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेंगे और कहीं देखने नहीं मिलेंगे, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है, लाल लोमी मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है। सही बात है क्या, लाल लोमी मृदा क्या होती है, अपने दक्षिण राजस्थान में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में पाई जाती है जो मृदा होती है वो क्या होती है, एकदम मतलब सूखने के बाद कठोर हो जाती है। सही बात है, एकदम पत्थर जैसी। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा, ये तो सही है, ये सही है। इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात है, फेरस ऑक्साइड या फिर लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही की आर ए का सही का कारण है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है अपने को। सारी मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। बिल्कुल सही बात है क्या, गलत बात है। सारी पीएच जो सारी मृदा होती है इसका पीएच कितना होता है, 8.5 से ज़्यादा होता है। 14 तक पीएच होता है ना, पीएच मान कितना होता है 14 तक। और लवणता इसमें लवणता अधिक होती है, क्या सही बात है क्या, लवणता इसमें अधिक नहीं होती है, लवणता नहीं होती, दोनों ही बात क्या हो जाएगी असत्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है। जो लेटराइट मृदा है उस लेटराइट शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के लेटर शब्द से हुई है। सही बात है, इसका अर्थ अपने को पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ईंट के समान रंग होता है। इसका क्या होता है, लेटराइट शब्द का मतलब क्या होता है, ईंट के समान रंग। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में ग्रे ब्राउन मृदा का प्रमुख वितरण किन जिलों में पाया जाता है। ग्रे ब्राउन कहाँ पाया जाएगा वो पूछा आपने को। इसका आंसर हो जाएगा सिरोही पाली वगैरह पाया जाता है, मतलब सिरोही पाली जालौर नागौर अजमेर। कहाँ है ये ऑप्शन, कहाँ पर है, वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागौर सिरोही पाली और कहाँ पाया जाएगा, और पाया जाएगा आपका अजमेर नागौर है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नॉन कैल्सिक ब्राउन मृदा, नॉन कैल्सिक ब्राउन मृदा मुख्यतः किन जिलों और अरावली पूर्वी विभागों में पाई जाती है। ये सही इसका पूछा है, नॉन कैल्सिक ब्राउन मृदा मुख्यतः किन जिलों में अरावली पूर्वी भागों में पाई जाती है। कौन से पूर्वी जिलों में पाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू में। कहाँ पाई जाएगी, जयपुर, सीकर, जो अलवर, झुंझुनू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरावली के पूर्वी भागों में, नागौर है, अजमेर है, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू, अलवर है, अलवर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 21वां, राजस्थान में किन जिलों में मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान के कौन से जिले हैं ऐसे जिसमें मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बीकानेर में पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर बिल्कुल नहीं, कोटा, बूंदी, भरा नहीं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ दक्षिण जो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ईस्ट है। ठीक है, क्या हो जाएगा इस साइड विस्तार हो जाएगा इसका, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, दक्षिण जो भीलवाड़ा है इसमें इसका विस्तार पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या बताना चाहिए, जो मिश्रित काली मृदा है इसमें कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, कपास है, गन्ना है और क्या मक्का और अफीम वगैरह चीज़ें पाई जाती है। चित्तौड़ में सर्वाधिक पाया जाता है अफीम, ये बताना चाहिए। और कौन से पोषक तत्व लाल काली मतलब मिश्रित लाल काली मृदा में कौन से पोषक की कौन सा खनिज पाया जाता है, अधिकता कौन सी होती है बताओ, कौन से खनिज की, फॉस्फोरस फेरस ऑक्साइड। किसकी, फेरस ऑक्साइड क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कमी किसकी होती है इसमें, नाइट्रोजन की। किसमें पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है मिश्रित लाल काली मृदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में पीली बुरी मृदा, राजस्थान में क्या पूछा है, पीली बुरी मृदा का निर्माण मुख्यतः खनिज तत्वों के कारण हुआ। कौन से खनिज के कारण हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, लोहा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर। याद रहना चाहिए आपको, पीली बुरी मृदा में निर्माण मुख्यतः कौन से खनिज तत्वों के कारण हुआ, लोहा, फेरस या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या पता होना चाहिए लाल पीली बुरी मृदा के बारे में, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर क्षेत्र में, ये चीज़ें 5 जिला है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में किस मृदा के प्रकार जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा सर्वाधिक होती है। राजस्थान में कौन सी मृदा है ऐसी जिसकी जैविक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ, जलोढ़ मृदा में। कौन सी, जलोढ़ मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बताना चाहिए आपको। और क्या बताना चाहिए बताओ, इतनी सही बात है, अपने इतनी बात याद रखनी है इसके बारे में। और क्या बात रखनी है, नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं अपन, ये बताना चाहिए आपको। नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर, ये भी पता होना चाहिए। नवीन जलोढ़ को बोलते हैं अपन खादर, नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको बोलते हैं अपन बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर, बांगर, भांग नहीं है, बांगर है, बांगर। ठीक है, भांग गिर के पागल नहीं होना आप लोग। पुरानी जो मिट्टी जलोढ़ मृदा होती है पुरानी वाली, इसको बोलते हैं बांगर। और नवीन होती है जो नहीं होती है इसको बोलते हैं खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान किन जिलों में गहरी मध्यम काली पूछा आपको, कौन से जिलों में पाया जाता है, ये कौन सी क्षेत्र में पाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र वाले जिले कौन से हो जाएंगे बताओ, गहरी मध्यम काली मृदा कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती प्रदेश में अपने। तो कौन से हैं ये, जयपुर बाड़मेर नहीं है, जयपुर भरतपुर नहीं है, सिरोही पाली नागौर नहीं है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर।
क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर आपने सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भेजना है, ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ अपने 1000 तक करवाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जगह आपका रीट में सिलेक्शन लेके रहेंगे अपन, ठीक है, रीट में सिलेक्शन लेना अपने को। देखो मरुस्थलीय मृदा को पिछड़ी मृदा की श्रेणी में रखा गया है। मरुस्थलीय जो मृदा है पिछड़ी मृदा की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि बताओ क्यों रखा गया इसको, क्योंकि क्या है इसमें पोषक तत्वों की कमी एवं नाइट्रोजन का न्यून होना, इसलिए इसको रखा गया है किसमें बताओ, पिछड़ी मृदा में। किसमें रखा गया है, इसमें पोषक तत्वों की कमी और नाइट्रोजन की न्यूनता के कारण इसको कहाँ रखा गया है, पिछड़ी मृदा के रूप में रखा गया। कहाँ रखा गया है, पिछड़ी मृदा के रूप में। और क्या पता है, नाइट्रोजन और ह्यूमरस की मात्रा मतलब नमी की बिल्कुल नहीं पाई जाती, इसमें नमी नहीं पाई जाती, ह्यूमस नहीं पाई जाती, कार्बनिक पदार्थ बहुत कम होते हैं। और क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है। और क्या बताना चाहिए, इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, लवण है, घुलनशील लवण और क्या पाया जाता है, नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से क्या जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 26वां, जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम और जल धारण क्षमता सर्वाधिक, यह विशेषता किस मृदा की है। जल ग्रहण क्षमता न्यूनतम है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक है, ये कौन सी जाएगी बताओ। 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काली मृदा। काली मृदा कौन सी थी बताओ, कौन सी थी, वर्टिसोल, रेगुर मृदा, कपासी मृदा, जो क्या बोलते हैं अपन इसको, काली मृदा बोल सकते हैं और कपासी रेगुर मृदा भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हाड़ोती के पठार में ज़्यादा। इसका सही आंसर हो जाएगा काली मृदा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। किसकी कमी होती है इसमें, कमी होती है नाइट्रोजन की कमी, और अधिकता किसकी होती है, फेरस ऑक्साइड, फेरस, ठीक है, लौह तत्व की और फिर फेरस की अधिकता होती है। उपजाऊ श्रेणी की मृदा है ये, पिछले क्वेश्चन आया था आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27वां, जलोढ़ मृदा को कच्छारी मृदा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्या बोल सकते हैं, कच्छारी मृदा। जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, पिछली बार मैंने बताया था, पूछे क्वेश्चन आया था आपने, जलोढ़ मृदा को कच्छारी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी द्वारा लागे अवसाद के जमाव से बनती है, बिल्कुल सही बात है। यह मरुस्थलीय हवा से निर्मित, बिल्कुल गलत बात है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अपने ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, ठीक है, नदी द्वारा तो वायना भी है ना આપણે ओके भाई जी, मिट्टी હવે है इसकी આપણે कौन सी मृदा, कच्छारी मृदा या फिर जलोढ़ मृदा। काप मृदा भी नाम है इसका, दोमट भी बोलते हैं, एल्फिसॉल भी बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, एल्फिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नवीन जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नवीन जलोढ़ मृदा किन जिलों में पाई जाती है, अभी थोड़ी देर बताया मैं पहले, कहाँ पाई जाएगी बताओ। क्या हो जाएगा 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक नदियाँ कहाँ जाती है, पूर्वी राजस्थान में बहती है, मतलब उधर ही जाती है ना, तो कहाँ इसके निक्षेप कहाँ पर छोड़ के जाएगी, जयपुर साइड, अलवर साइड, भरतपुर साइड। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका राजस्थान में काली लाल काली मतलब काली लाल मिश्रित मृदा का निर्माण किन मृदा से मिश्रण से हुआ है। कौन सी दो मृदा है जिसके मिश्रण से ये मृदा काली लाल मिश्रित मृदा का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, लौह ऑक्साइड युक्त मृदा। लौह ऑक्साइड युक्त मृदा कौन सी बताओ, जो कि कौन सी थी, लेटराइट, लाल लोमी, और कौन सी जाएगी, चिकनी काली मृदा से इसका निर्माण होता है। 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मृदा का पीएच मान के अनुसार यदि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मृदा के पीएच मान के अनुसार यदि किसी मृदा का मान 7.5 से अधिक है तो वह मृदा कौन सी हो जाएगी बताओ। 7 पॉइंट अधिक से कौन सी हो जाएगी बताओ, लवण रहित तो नहीं है, लवणीय है, हल्की लवणीय होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्या करेंगे अपन, सारी कहलाती है, क्या कहलाती है, सारी मृदा। ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 31वां, मिलान करना है अपने को, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। निम्न में काली मृदा कहाँ पाई जाती है बताओ, काली मृदा में किसका उत्पादन किया जाता है, स्तंभ 2 में दे रखा है आपको, फसल दे रखी है, कौन सी मृदा में कौन सी फसल का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है काली मृदा में कौन सी हो जाएगी बताओ, 31 का क्या हो जाएगा बताओ, काली मृदा कपास और गन्ना होता है, क्या होता है, कपास और गन्ना, तो एक का एक ही होगा। काली मृदा कपास और गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मरुस्थलीय मृदा में बाजरा गवार होता है, 2 का 2 ही है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है, गेहूँ चावल वगैरह, अपने जयपुर साइड वगैरह अपने जो होती है वहाँ पे क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है। लाल मृदा में क्या होता है, मक्का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी एक का किसमें बताओ, ऑप्शन नंबर ए में है, किसमें है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका मिलान मलाई। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। स्तंभ में मृदा का प्रकार दे रखा है, दूसरी तरफ आपको क्षेत्र दे रखा है। काली मृदा कौन से जिले में पाई जाती है बताओ, काली मृदा कौन से जिले हैं, काली मृदा आपकी अलवर, जयपुर, काली मृदा कौन सा जाएगा बताओ, काली मृदा हो जाएगा आपका हाड़ौती में। कहाँ पे हाड़ौती, 1 का 3 कहाँ बताओ, एक ही ऑप्शन में, 1 का 3 कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है बताओ, जलोढ़ मृदा आपके जयपुर अलवर क्षेत्र में पाई जाती है। लाल लोमी कहाँ पाई जाएगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। मरुस्थलीय मृदा पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, तो सही आंसर क्या जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका स्तंभ 1 को वैज्ञानिक वर्ग दे रखा है आपको, स्तंभ बी का स्थान दे रखा है आपको, ठीक है, इससे मिलाना है अपने को वैज्ञानिक वर्ग को स्थान से। एंटी सोल कहाँ पाई जाती है बताओ, एंटी सोल कहाँ पाई जाएगी, एंटी सोल एल्फी सोल पता है आपको, एल्फी सोल कहाँ पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। एल्फी सोल का सी है, एल्फी सोल सी 2 में है। एंटी सोल कहाँ पाई जाएगा बताओ, एंटी सोल कहाँ पाई जाएगी, एंटी सोल रेगिस्तान में पाई जाती है, मरुस्थल में। एरिडोसोल कहाँ पाई जाएगी, शुष्क क्षेत्र में। एल्फी सोल पूर्वी नदी में। इंसेप्टिसोल अरावली क्षेत्र में। तो 1 2 3 4 इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 किसमें बताओ, 1 2 3 4 ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटीसोल मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में। एरिडोसोल शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थल वाले क्षेत्र में। एल्फी सोल कहाँ पाई जाएगी बताओ, पूरी मैदानी प्रदेश। और इंसेप्टिसोल आपके अरावली क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका
स्तंभ को मृदा का प्रकार दे रखा है, मुख्य तत्व दे रखे हैं, कौन सी मृदा में कौन से तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, इसको मिलाओ। काली मृदा क्या हो जाएगा बताओ, लौह तत्व की अधिकता होती है, किसकी होती है, लौह तत्व मिलता है इसमें। और मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है बताओ, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो बी में क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें ऑप्शन नंबर 3 बी में एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है बताओ, काली मृदा लौह तत्व प्रदान होती है, और मरुस्थलीय मृदा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जलोढ़ मृदा में क्या होता है, जलोढ़ मृदा में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन संतुलित होता है, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन संतुलित होता है, इतना ज़्यादा कम होता है। लाल मृदा में लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है, लाल लोमी जिसको बोलते हैं, लौह ऑक्साइड की, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ये भी मिलान वाला है, मिलान वाला इसलिए कर रहे हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें क्या हो जाए, आ जाए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। 35 स्तंभ में मृदा दे रखी है आपको, स्तंभ बी में आपको पीएच मान की प्रकृति दे रखी है। लवणीय मृदा का पीएच कितना होता है, 8.5 से कम होता है, कितना होता है, 8.5 से कम होता है, ऑप्शन एक का एक ही है। उदासीन मृदा 7 उपजाऊ, कितना होता है, उदासीन जो मृदा होती है सर्वाधिक उपजाऊ होती है, 7 जो होता है, 7 इसका पीएच मान होता है। अम्लीय मृदा का 7 से बिल्कुल कम होता है, 7 से कम होता है। जलोढ़ मृदा लगभग 7 के आसपास होती है, इसलिए ये कहा जलोढ़ मृदा क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या बताओ, एक का एक, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऑप्शन नंबर एक में सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, बड़ा सा क्वेश्चन देखे, डरना नहीं है, आपके लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज को समझना है, समझते हुए क्वेश्चन करोगे तो आसानी से राइट हो जाएगा आपका। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और जिलों में किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन आया था, वह सामान्यतः लाल मृदा और काली मृदा का मिश्रण है, कौन सी होती है बताओ। इस मिश्रित मृदा में लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण रंग कैसा होता है, गहरा होता है, तथा नाइट्रोजन की कमी भी देखी जाती है। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है कौन सी मृदा में, ठीक है, कौन से लौह तत्व की कारण रंग गहरा होता है, मिश्रित मृदा में लौह तत्व की उपस्थिति के कारण रंग गहरा होता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ, तो आंसर क्या जाएगा, मिश्रित काली मृदा, इसमें अंदर ही तो है आंसर। क्या जाएगा, इसका वर्णन किस मृदा का प्रकार है, मिश्रित लाल काली मृदा, कौन सी, मिश्रित लाल काली मृदा, पीछे प्रश्न आया था। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान की बुरी मृदा का निर्माण मुख्यतः बनास नदी तथा इसकी सहायक नदियों की अपरदन अपक्षय से हुआ है, और जो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में पाई जाती है। इस मृदा में फेरस ऑक्साइड की प्रधानता तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मृदा की मुख्य फसलें पूछी है आपको, ठीक है, ये सारा इसमें आ गया डेटा, जो आपकी थ्योरी इसमें पूरी आ गई है। तो इसमें ऐसी इसी मृदा की विशेषता कौन सी बताओ, कौन सी फसलें पाई जाती है इसी मृदा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 37 का हो जाएगा आपका, कपास पाया जाता है, गन्ना पाया जाता है, अफीम पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाएगा, कपास, चित्तौड़ में क्या पाया जाता है, अफीम पाया जाता है, भीलवाड़ा में क्या करते हैं ज़्यादातर, गन्ना वगैरह, अजमेर में कौन सा आ जाएगा बताओ, गन्ना कपास वगैरह ये सब आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 37 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राजस्थान की कौन सी मृदा लवण की अधिकता के कारण कम उत्पादक है, जिसके उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की कौन सी मृदा है लवण की अधिकता के कारण कम उत्पादकता है और उपचार के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग होता है जाता है, जिसका अधिकतम विस्तार बाड़मेर, बड़ोदरा, जालौर, सासौर और हनुमान गंगानगर में है। कौन सी मृदा है वो, दूसरा मृदा है क्या, 38 का हो जाएगा बताओ, 38 का क्या हो जाएगा, लवणीय मृदा का जाएगा ऑप्शन नंबर है, तो मरुस्थल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पर, राजस्थान में पर्वतीय मृदा का निर्माण अरावली पर्वतमाला के, अरावली जो पर्वतमाला है इसके आसपास, विशेष रूप से उदयपुर, कोटा, अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा हाड़ौती के अर्ध संध्राकार के क्षेत्र में हुआ है। इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पढ़ो इसको सही से पढ़ो इसको। यह अत्यंत उपजाऊ मृदा क्या, क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत बात हो गया, पर्वतीय मृदा क्या है, अत्यंत उपजाऊ नहीं है। इसकी गहराई कम होती है, इसलिए उत्पादन क्षमता सीमित रहती है। गहराई कम होती है मतलब नीचे पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, ढलान वाली एरिया में जो ज़्यादा मिट्टी कम होती है और पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो इसकी गहराई कम होती है मिट्टी की, इसलिए उत्पादन क्षमता क्या होती है, सीमित रहती है, कम पाया जाता है, मतलब जो भी फसल करते हैं इसमें अपने को उत्पाद मतलब जो पैदावार मिलती है वो कम मिलती है। यह अधिक लवणीय प्रकृति की होती नहीं, चूना पत्थर मिश्रित काली मृदा नहीं। इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दो इसको, ऐसे प्रश्न को आपको आपके पेज खाली है तो इसमें ऐड कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको लाइब्रेरी में बैठो कहीं भी बैठो इसको शेयर करो और अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करा दो। मृदा में सबसे उपजाऊ परत कौन सी है, मृदा की सबसे उपजाऊ परत कौन सी है, इसमें जीव जंतु वनस्पतियों से छड़े गले अवशेष मिश्रित रहते हैं और जिसे टॉप सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा में सबसे उपजाऊ परत कौन सी होती है, जिसमें जीव जंतु व वनस्पतियों के छड़े गले अवशेष मिश्रित रहते हैं। सबसे ऊपर के भाग में, सबसे ऊपरी भाग में जो होती है मृदा का, उसमें क्या होता है, ए परत होती है, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं अपन, ए परत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पे वनस्पति को छड़े गले अवशेष मिश्रित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मृदा की कौन सी परत पेरेंट रॉक कहलाती है, जिसमें आंशिक रूप से अपक्षय चट्टानें होती है। मृदा के निर्माण में आधार जो मृदा के निर्माण के आधार पर परत मानी जाती है, जो मृदा निर्माण में सहयोगी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, निकल से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी परत इसको बोलते हैं, जो कि क्या करती है, मृदा के निर्माण में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मृदा का वह प्रकार जिसमें वर्षा जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत धीरे धीरे बह जाती है,
क्या होती है, वर्षा जल के द्वारा मृदा की ऊपरी जो परत होती है धीरे धीरे बह जाती, भूमि का उपयोग शक्ति घटती जाती, इसे क्या बोलते हैं अपन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा आपका बी, चांद्रीय अपरदन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चांद्रीय अपरदन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। तो मनुष्य में कौन सा अपरदन होता है सर्वाधिक, वायु अपरदन, कौन सा, वायु अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 43वां, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेशों में वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का स्थानांतरण, मतलब वहाँ से हट जाती है, जिस जगह से रेत राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत का स्थानांतरण, मतलब वहाँ से हट जाती, जिससे रेत के टीले बनते हैं। इस प्रकार का अपरदन किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या आंसर 43 का हो जाएगा आपका क्षैतिज अपरदन, क्या हो जाएगा, क्षैतिज अपरदन। यह वायु अपरदन के द्वारा मरुस्थल में सर्वाधिक इसका क्या होता है, अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेतों में दलहनी फसल जैसे चना है, मटर है, मसूर है बोना लाभदायक होता है, क्योंकि बताओ यह पौधे की जल की मात्रा बढ़ाते हैं, बिल्कुल गलत है, जल की वो नहीं बढ़ाते हैं। पौधे मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दाल वाले जो पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी, इनको क्या बोलते हैं अपन, पौधे जो मृदा नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में करते हैं, ये पौधों में की मृदा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दलहनी फसलें होती है चना मटर मसूर जैसों की, इसके लिए लाभदायक होती है, मृदा में उर्वरता बनाए रखती है और नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इनकी जड़ों से, ठीक है। जैसे कि उड़द अपन करते हैं, जो भी फसलें दालें होती हैं, इनमें क्या होता है, इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जीवाणु पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके लिए लाभदायक होते हैं उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रीट मेंस एग्जाम के लिए अपने सब्जेक्ट है एसएसटी वालों के लिए जो टॉपिक है उनका विधायिका, क्या हो जाएगा, विधायिका। तो इसका सही आपका इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 45वां, भारत में प्रथम लोकसभा गठन कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17 अप्रैल 1952। कब हुआ था, अपने भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था, 17 अप्रैल 1922। और क्या रखना है आपको, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। क्या रखना है, इसके अलावा क्या रखना है, इसका सही आंसर तो हो जाएगा आपका सी। इसके अलावा क्या रखना है, 13 मई 1952 को इसका प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था। और इसका उल्लेख क्या बताओ, लोकसभा के बारे में 81 अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है, भाग 5 में। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और लोकसभा का अन्य नाम क्या था, निम्न सदन बोलते हैं इसको, अस्थायी सदन भी बोलते हैं, सामान्य जन का सदन बोलते हैं, लोगों का सदन बोल सकते हैं अपन, लोकप्रिय बोल सकते हैं, प्रतिनिधि अपने सदन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में जानकारी मिल गई होगी, बेसिक चीज़ें पहले क्वेश्चन में बता दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में लोकसभा का प्रथम सत्र का प्रारंभ होता है, भारत में लोकसभा का प्रथम सत्र का प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम सत्र मतलब प्रथम बैठक का आयोजन कब होता, अभी थोड़ी देर पहले बताया 13 मई 1952 को। कब होता, 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, संविधान में लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था, संविधान में लोकसभा का उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन से अनुच्छेद में बताओ, 81 में, कौन से में, 81 में अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर सी इसका अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद का किस में बताओ, 79 में। और राज्यसभा का किस में, 79 में संसद है, संसद का उल्लेख किसमें है, संसद का 79 में। अनुच्छेद मतलब 80 में किसमें है बताओ, राज्यसभा का, राज्यसभा का उल्लेख किसमें है, 80 में, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, लोकसभा को सामान्यतः किन नामों से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। उच्च सदन बोलते हैं क्या, उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को, किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। अस्थायी सदन कौन सा होता है, राज्यसभा। अस्थायी परिषद इसका कोई नहीं है, मतलब निम्न सदन यहाँ पे जनता का सदन बोलते हैं अपन, लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन, यहाँ पे जनता का सदन बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोल सकते हैं अपन, प्रतिनिधि जो अपने लोगों का सदन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लोकप्रिय प्रतिनिधि का बोल सकते हैं अपन। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष की संशोधन के द्वारा किया, एक बार 6 वर्ष कर दिया था, लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था, इसको वापस संशोधन करके 5 वर्ष की संशोधन के द्वारा किया गया था। ये अपने को पूछा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44वां संशोधन के द्वारा, क्या हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा वापस 5 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या किया था, कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, इसको वापस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया था, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है आपातकाल के दौरान, अगर कोई लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना, कितने वर्ष बढ़ा सकते हैं अपन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 वर्ष से बढ़ा सकते थे, कितने वर्ष, 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर आपातकाल लगा है, लोकसभा कार्यकाल एक बार 1 वर्ष के लिए अपन वृद्धि कर सकते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, संविधान में उल्लेख है इसका, लोकसभा का चुनाव किस पद्धति से होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है कौन सी पद्धति से होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जब अपन जो संसद नियुक्त करते हैं, मतलब इलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अपन वोट डालने जाते हैं, वयस्क का मताधिकार आधार, मतलब जिसकी उम्र फिक्स होती है 18 साल से ऊपर होगा वो वोट कर सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष पद्धति या फिर वयस्क मताधिकार आधार पर अपन इनको चुन के भेजते हैं संसद में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोकसभा के में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, लोकसभा में
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस कौन से अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330 में। किस में है? अनुच्छेद 330 में है इसका उल्लेख। लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 303 में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या बताना चाहिए बताओ? लोकसभा का अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष, ठीक है। और क्या बताना चाहिए बताओ? और क्या बताना चाहिए? और बताना चाहिए बताओ? लोकसभा का जो आरक्षण होता है, लोकसभा में आरक्षण कितना होता है? उल्लेख किसमें? कौन से अनुच्छेद में? 330 में। और क्या बताना चाहिए बताओ? लोकसभा में केवल एससी का एसटी के लिए आरक्षण है, ठीक है, और किसी के लिए आरक्षण नहीं है। और क्या होता है बताओ? और क्या होता है? लोकसभा में यह आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। और इस आरक्षण को 104 संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं बार बढ़ाकर कितना कर दिया है? जनवरी 2020 से 2030 तक कर दिया। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और क्या बताना चाहिए बताओ? वर्तमान में लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें हैं? 84। और एसटी के लिए कितनी है? 47 सीटें, जो कि किससे आती है? एसटी वर्ग से आती है। और एससी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा बताओ? लोकसभा को में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि 2030 तक किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया? अभी पीछे बताया मैंने, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 2030 तक की संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी। 104 संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 104 संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनयन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को सदस्य को क्या किया जाता था? मनोनयन के द्वारा मनोनीत किया जाता था। वो प्रावधान किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? एंग्लो इंडियन को अब मतलब संसद में कोई मनोनयन नहीं किया जाता, ठीक है, इनको हटा दिया, मतलब इस प्रावधान को ही हटा दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 104 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2019 में अधिनियम आया था, संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, 104वां संविधान संशोधन। इसमें क्या क्या बढ़ाया गया था? इसमें बढ़ाया गया था क्या बढ़ाया गया था? इसमें बढ़ाया गया था 10 वर्ष के लिए एससी एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, लोकसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मल्लिकागिरी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है मल्लिकागिरी, जो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मल्लिकागिरी। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 56वां, लोकसभा अध्यक्ष से उपाध्यक्ष का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ? लोकसभा का अध्यक्ष से उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 93 में। किसमें है? अनुच्छेद 93 में है। ऑप्शन नंबर है ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर है, जो कि क्या दे रखा है? 93 में। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 में है, ठीक है, ये बताना चाहिए। और क्या बताना चाहिए? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, अपने में से ही बहुमत के आधार पर करते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चयनित होता है वो। और क्या बताना चाहिए? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ये पता होना चाहिए। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देगा, ठीक है। और लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लोक पद से हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 57वां, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर है जेबी मावलकर को बनाया गया। किसको बनाया था? जेबी मावलकर को। ऑप्शन नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? जेबी मावलकर को लोकसभा का जनक क्या बोलते हैं? लोकसभा का जनक ही बोलते हैं इसको, जेबी मावलकर को। और क्या बताना चाहिए? ऐसे अध्यक्ष थे जो कि इसका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, जेबी मावलकर थे। क्या था? जेबी मावलकर और जी.सी. बालयोगी था, जे.सी. बालयोगी, जो कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, जे.सी. बालयोगी। और किसकी मृत्यु हो गई थी? अभी बताया, जेबी मावलकर जी, ठीक है, दोनों की मृत्यु पद पर रहते हुए भी हुई। और क्या बताना चाहिए जेबी मावलकर के बारे में? इनको बोलते हैं अपन लोकसभा का जनक ही बोलते हैं। और क्या बताना चाहिए? इतना नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लोकसभा में सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? लोकसभा में सर्वाधिक कार्यकाल तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़। अब हो जाएंगे आपके, अभी कौन है? अभी आपके हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी भी सर्वाधिक हो जाएंगे, दोनों हो सकते हैं। वो 9 वर्ष रहेंगे बलराम जाखड़ जी, ये 10 वर्ष हो जाएगा इनका कार्यकाल। इनका 9 वर्ष है, कितना है? 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान में लोकसभा अध्यक्ष रह चुके व्यक्ति कौन कौन से? राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष रह चुके कौन से व्यक्ति बताओ? बलराम जाखड़ और ओम बिरला। अभी वर्तमान में तो ओम बिरला है, बलराम जाखड़ भी रह चुके हैं राजस्थान से। ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा। और क्या बताना चाहिए बताओ? और क्या बताना चाहिए? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका 60 का क्या हो जाएगा बताओ? आंसर क्या हो जाएगा? 60 का लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ?
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मंत्रिपरिषद की सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 18वीं लोकसभा में कुल मतदान प्रतिशत लगभग कितना था। 18वीं जो लोकसभा है कुल मतदान कितना हो गया था, 65.79%, कितना 65.79% हुआ था, कितना, ये आपको याद रखना है आंकड़ा, जो भी डेटा है इनको याद रखना है, 65.79%, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वीं लोकसभा में कुल मतदान प्रतिशत कितना था, 65.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन थी, बताओ। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिया सरोज। कौन सा होगी, प्रिया सरोज, जो मलसीसर से आई थी, कहाँ से, मलसीसर सीट यूपी से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए दल के पास कितनी सीटें होना आवश्यक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के दल के पास कितनी सीटें होनी चाहिए, विपक्ष का जो नेता होता है इसके दल के पास कितनी सीटें हो तो वो लोकसभा में विपक्ष का नेता बन सकता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, बताओ। 15% आधी सीटें, 5% नहीं, ये तीनों नहीं होंगे। जैसे आ जाएगा कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संचालित कौन सा कार्य वित्तीय शक्ति का उदाहरण है। कौन सा है वित्तीय शक्ति, कौन सी है, धन विधेयक का निर्णय, तो हो जाएगा धन विधेयक का निर्णय लेना क्या है, वित्तीय शक्ति है लोकसभा का। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कथन कारण वाले दिए गए विकल्प सत्य है, दिए गए विकल्प को सत्य की पहचान करें। दिए गए विकल्प जो दे रखे हैं सत्य की पहचान करनी है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है। इसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता से चुने जाते हैं, बिल्कुल दोनों की बात सही है। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दिए गए विकल्प को सत्य की पहचान करें। दिए गए जो विकल्प दे रखे हैं अपने को, इसकी सत्यता की पहचान करनी है। लोकसभा को राष्ट्रपति किसी भी समय में भंग कर सकता है, बिल्कुल से कर सकता है, ठीक है। लोकसभा को राष्ट्रपति किसी भी समय भंग कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और क्या जगह बताओ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा कर सकता है, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह लेकर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ए, ये दोनों सत्य हैं, आर सही कारण है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 69, दिए गए विकल्प को सत्य की पहचान करें। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, कथन तो सही हो जाएगा। संविधान इसे उसके विशेषाधिकार के रूप में मान्यता देता है, संविधान इसे विशेषाधिकार के रूप में मान्यता देता है। ये किसकी विशेषाधिकार है, लोकसभा का अध्यक्ष की। दोनों ही बातें सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, आर सही कारण है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका 70वां, दिए के विकल्पों को सत्य के पहचान करो। लोकसभा में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की जो मंत्री परिषद होती है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए, लोकसभा सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होती है, लोकसभा के लिए। और यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करे तो पूरा मंत्रिमंडल त्याग पत्र देगा। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देवे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, बताओ। पूरे मंत्रिमंडल जो क्या हो जाएगी, त्याग पत्र देगा। ऑप्शन नंबर दोनों सही है, कारण भी सही है, कथन भी कारण सही, दोनों सत्य है, आर सही कारण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 70 का ए, क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दिए के विकल्पों को सत्य की पहचान करें। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य अब नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बात है, ये बात तो सही है, दोनों ही बात सही। 104 संविधान संशोधन 2019 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया, दोनों ही बातें सही हैं, आर दोनों सत्य हैं और आर सही कारण है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दिए गए विकल्पों को सत्यता की जांच, जो दिया गया विकल्प है इसकी सत्यता की जांच करनी है। लोकसभा का अध्यक्ष दल बदल कानून के तहत सदस्यता को समाप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दल बदल कानून के तहत सदस्य को लोकसभा की सदस्यता है इसको समाप्त कर सकता है, दोनों ही बातें सत्य हैं, ठीक है। दोनों ही बातें क्या है, सत्य है, दोनों ही बातें क्या है, सत्य है। 10वीं अनुसूची में शक्ति दी गई है, दोनों ही बातें सत्य। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दिए गए विकल्पों को सत्य की पहचान करें। दिए गए जो विकल्प है सत्य की पहचान, लोकसभा की बैठक भंग होना अनुच्छेद 85 में वर्णित। लोकसभा की जो बैठक होती है भंग होना अनुच्छेद 85 में वर्णित है। राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने का शक्ति होती है, दोनों ही बातें सत्य हैं, क्या दोनों ही बातें सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताओ। दिए गए विकल्पों को सत्य की पहचान करनी है। लोकसभा में विपक्ष का नेता वही दल बनाता है जिसके पास कुल सीटें 5% है, गलत बात है। 10% होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 10%। ये पहला गलत हो गया, 10% सीटें आवश्यक है, बिल्कुल आर तो सही है, ए सत्य है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बताओ। ऑप्शन नंबर सी में कितना है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना आपको, सही विकल्प का चयन करो। स्तंभ एक और स्तंभ बी किसमें मिलाना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, बताओ। जेबी मावलकर। कौन थे, एक आध सी, एक आध दो है, एक आध दो किसमें आ रहा है, दो में आ रहा है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष का ओम बिरला जी। कौन से है, ओम बिरला। 2 का 3 है, 2 का 3 ए में आ रहा है, किसमें आ रहा है, 2 का 3 ए। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, सही आंसर ए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जेबी मावलकर थे। और वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी। सबसे अधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन थे, बताओ। बलराम जाखड़ जी। लोकसभा का जनक किसको बोलते हैं, जेबी मावलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74, सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का मिलान करें। स्तंभ है, स्तंभ बी से मिलाना है। अनुच्छेद 79 किसके संबंध में, बताओ। संसद का गठन है, किसमें, संसद का गठन है 79 में।
ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 एक में ही है, इसमें एक में ही, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर। जो कि 79 में क्या है, संसद का गठन है, 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है, और 93 में क्या बताओ, 93 में हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में जानकारी, और 85 में जो है संसद की जो बैठक का भंग करना है इसके बारे में दे रखा, राष्ट्रपति को अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करना है। वास्तव में एक और स्तंभ से मिला 42वां संविधान संशोधन 6 वर्ष कर दिया था, ठीक है, क्या कर दिया था, 6 वर्ष, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, जो मनुष्य द्वारा 5 वापस कर दिया। 84 संशोधन क्या हो जाएगा बताओ, 84 संशोधन हो जाएगा आपका 2001 के द्वारा क्या किया था, संशोधन के द्वारा कहा था कि निर्वाचन क्षेत्रों में तय करते समय जनसंख्या का आधार वर्ष क्या हो जाएगा, 1971 जनसंख्या माना जाएगा, आधार वर्ष क्या हो जाएगा, 2026 तक माना जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी का सी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ, 2030 तक आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, किसका, SC ST का। तो दोनों क्या, कौन सा कथन हो जाएगा बताओ, आपका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही विकल्प का चयन करें। असल में धन विधेयक की पहल कौन करता है, वित्तीय शक्ति, कौन सी है, वित्तीय शक्ति। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कौन सा बताओ, अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा आपका ऑटो तरह क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव कार्यकारी नियंत्रण है, दल बदल का निर्णय क्या है, न्यायिक शक्ति है। लोकसभा का अध्यक्षता क्या है, प्रशासनिक शक्ति है, क्या है, प्रशासनिक शक्ति। लोकसभा की अध्यक्षता प्रशासनिक शक्ति है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 79, सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा आपको, कथन स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलाना है। अनुसूचित जाति किसमें दे रखा है इसका वर्णन, 330 में, किसमें दे रखा है, 330 में। अनुसूचित जनजाति दोनों का दे रखा है 330 में, तो ये दोनों का 1 और 2। एंग्लो इंडियन किसमें दे रखा है, 331 में, किसमें दे रखा है, 331। ABC क्या हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ ए को, स्तंभ में क्या दे रखा है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना। सबसे युवा सांसद कौन है, प्रिया सरोज, कौन है, प्रिया सरोज। वरिष्ठतम सांसद कौन सी बताओ, नरेंद्र मोदी है, कौन है, नरेंद्र मोदी। विपक्ष दल का नेता कौन है, राहुल गांधी। इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ए का ए, बी का बी, सी का सी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को जरूर भेज देना। धन्यवाद।